हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज वर्ग 8वीं का हम गणित लेकर आए हैं और आज हम चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आए हैं। ठीक है। तो आज जो रहेगा, दो टाइप का प्रश्न रहेगा जो अक्सर बच्चे परेशान होते हैं। तो सबसे पहले दो पॉइंट्स हम लिख के रखे हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्याज यदि अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की गणना दो बार की जाती है। ठीक है, मतलब कि समय समय को हम लोग दो गुना कर देंगे। यदि 2 वर्ष है तो 4 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष है तो 2 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष है तो 3 दूना 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, दर को हम लोग क्या करेंगे, आधी कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे। ठीक है, दर आधा हो जाएगा, मतलब 10% है तो 5% हो जाएगा और 4% है तो 2% हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका रेट आधा हो जाएगा। ठीक है, यदि अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित होता है। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट्स है क्या है, जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है। ठीक है, तो ब्याज की गणना 4 बार किया जाता है। ठीक है, कितने बार, 4 बार। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि तिमाही लिखा रहे, ठीक है, संयोजित होता है ब्याज, तो हम लोग क्या करेंगे कि समय को 4 गुना कर देंगे। यदि 2 वर्ष है तो 4 दूना कितना होता है, 4 दूना 8 कर देंगे। ठीक है, और दर को हम लोग 1/4 कर देंगे, मतलब 4 से भागा दे देंगे। ठीक है, मतलब कि 8% है तो 4 से उसको भागा दे के हम लोग 2% कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग CI निकालेंगे। और CI जो रहेगा, दोनों प्रश्न क्या रहेगा, एक तिमाही का रहेगा और एक रहेगा आपका अर्धवार्षिक का। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न इस टाइप का है, देख सकते हैं। पहले लिखें क्या कि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि 16,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न है। तो कैसे बनता है वो अभी हम बताते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हल करेंगे तो सबसे पहले इसका जो ये क्या है, मूलधन है, तो हम लोग लिख लेंगे, दिया है। ठीक है, दिया है सो लिख लीजिए, पहले आसानी होगा समझने में। तो दिया है पी मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, 16,000 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद समय टी जो है, टी यानी समय कितना दिया है, 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ष लिख दीजिए। उसके बाद 10% क्या है, रेट है, आर बराबर कितना है, 10%, मतलब दर, रेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है सो लिख लिए। अब हम लोग क्या है, यहाँ पे ब्याज जो है अर्धवार्षिक हो रहा है। चूँकि ब्याज क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख दिए, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, संयोजित होता है। ठीक है, ठीक है, ये लिख दीजिए। उसके बाद इसलिए लिखिए, टाइम को हम लोग क्या करेंगे, 2 से, यानी हम लोग अर्धवार्षिक बोले तो क्या करना था कि 2 गुना करना था, तो इसको 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 वर्ष। ठीक है, और हम लोग रेट को क्या किए, आधा करना था, तो रेट को हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे, मतलब 10% है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 से भागा देंगे तो 5 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 5% इसका रेट। ठीक है, अब हम लोग इसका सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये बराबर लिखते हैं हम लोग। तो ये बराबर होता है P/1 + R/100 इसके पावर T। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है क्या, मिश्रधन बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे P कितना हम लोग का था, P हम लोग का दिया है कितना, 16,000। ठीक है, तो 16,000 यहाँ पे लिखिए, 16,000। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए, 1 + R कितना हम लोग निकालें, तो R निकालें हम लोग 5%, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखिए और 100 लिख दीजिए नीचे। ठीक है, समय हम लोग कितना लिखे, 4, तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, 16,000 यहाँ पे गुना में है,
इसको काटेंगे तो 5 कहीं 5, ये 20 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 20 से कहीं 20 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 यहाँ पे बटा 20। ठीक है, इसके पावर 4 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग हल कर देते हैं तो 16,000 यहाँ पे है। ठीक है, 16,000 यहाँ पे लिखते हैं 16,000। ठीक है, गुना यहाँ पे 20 और 1 21 हो जाएगा यहाँ पे, तो 21 बटा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसको इसके पावर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 16 जो है 16,000 है और इसको 4 यहाँ पावर है तो 4 बार लिखेंगे। 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 और नीचे वाला भी 4 बार लिखेंगे। 20 गुना 20 गुना 20 गुना 20। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले इसको कट करेंगे। ठीक है, कैसे काटेंगे, इसको 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ भी 3 0 है तो 1 कट गया। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये 8 से पूरी कट जाएगा। 8 दूना 16। ठीक है, 8 दूना कितना हो गया 16। ठीक है, अब इस 2 से हम लोग काट सकते हैं इसको 10 बार में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग गुना करके लिख सकते हैं, तो गुना करिए आसानी से। ऐसे भी 21 21 का 441, फिर 21 को गुना करेंगे तो कितना होगा वो देखते हैं। तो ये चारों को जब गुना करेंगे आप लोग तो इसका आएगा 19 4 4 8 1। ठीक है, आप लोग गुना करके देख सकते हैं। ये चारों को जब गुना करेंगे तो इतना आएगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, 1,94,481। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब इससे हम लोग इसको 10 से भागा देंगे तो यहाँ पे 10 मान लो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 19 4 4 8 10,1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब कितना आ गया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 19,448.1 आ गया। ठीक है, तो इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, CI निकाल देंगे। ये हम लोग क्या आ गया मिश्रधन। ठीक है, अब CI निकालने के लिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए में हम लोग माइनस कर देंगे किसको, P को। ठीक है, P यानी मूलधन को, तो यहाँ पे ए में P को घटा देंगे यानी कि 19,448.1 माइनस कर देंगे हम लोग पूरा 16,000 को। ठीक है, तो घटा सकते हैं यहाँ पे, तो ये घट जाएगा। दशमलव के पहले इधर 1 है, ये हो गया। फिर 8 है तो 8 लिखिए, फिर 4 है। ठीक है, फिर 4 है और यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं 9 में 6 जाएगा तो 3 बचा, 1 में 1 गया, कुछ नहीं। तो फाइनली जो इसका राइट आंसर आएगा, इसको जब घटाएंगे तो इतना आएगा। ठीक है, ये हम लोग का CI आ जाएगा यानी 3448.1। तो इसका राइट आंसर इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक और प्रश्न है जो तिमाही का है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न ये है तिमाही वाला, देख सकते हैं तिमाही त्रैमासिक होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न लिखा है कि 20,000 का एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से जब ब्याज तिमाही यानी त्रैमासिक संयोजित होता है तो इसका क्या निकालना है, मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे और जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर दिया है यानी मूलधन दिया हुआ है 20,000 रुपया। ठीक है, 20,000 हो गया। समय यानी T बराबर दिया हुआ है समय। ठीक है, समय दिया है 1 वर्ष। ठीक है, ये भी लिख लिए। फिर रेट दिया है कितना, रेट बराबर 10% दिया है, तो ये भी लिख लिए। अब चूँकि क्या है कि ब्याज जो है, ठीक है, चूँकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, तिमाही यहाँ पे लिख लेते हैं, तिमाही संयोजित होता है। ठीक है, तो इसको लिख दिए हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका रूल है वो करेंगे हम लोग कि जब तिमाही होता है तो समय 4 गुना हो जाता है यानी T बराबर 1 वर्ष है तो 4 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। और दर को हम लोग 1/4 करते हैं। ठीक है, यानी रेट को हम लोग क्या करेंगे
10% है तो इसको 1/4 कर देंगे, ठीक है। तो इसको काट सकते हैं या इतने ही इसको प्रतिशत लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट सबसे पहले निकालते हैं इसका। तो ए बराबर निकालिए P इंटू 1+R/100 पावर के T, ठीक है। ये हो गया आपका मिश्रधन का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20,000, ठीक है। फिर ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पे 10, ये जब ये आर है तो 10/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10/4, ठीक है। और ये साथ में इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी होता है कि 10/4 को हम लोग यदि 100 से भागा देंगे तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से कि 10/4 भागा 100 होगा, तो इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 10/4 गुना 1/100, तो ये गुना होके फिर क्या आएगा 400, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे समय कितना है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष लिख दिए, ठीक है। अब इसको काट दीजिए 1 0 से 1 0, ठीक है। अब 20 है, यहाँ पे 20,000 है यहाँ पे, तो वो लिखिए। उसके बाद यहाँ 10 चौक 40 हो जाएगा, और इसका भिन्न का जोड़ करेंगे यानी 1 + 1/40 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 4 है, ठीक है। तो इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये 40 एलसीएम होगा, और 40 से इसको भगा देंगे 40 बार में, और 40 गुना 1 करेंगे तो 40 होगा, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ आना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 + 1/40 के पावर 4, ठीक है। अब हम लोग इसको आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो 20, फिर 20,000 यहाँ पे है गुना 41/40, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 बार है तो 4 बार डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, 41/40, फिर 41/40, फिर से 41/40, ठीक है। यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है। अब इसको कट करिए, 1 2 3 4 0, तो यहाँ 1 2 3 4 0 कट जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। अब यहाँ पे 2 दूना काट सकते हैं 4 बार, 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना 41, ये आ गया 41 गुना 41 गुना 41 गुना 41, और नीचे आ गया आपका 4, ये 4 4 और ये 8, यानी 2 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है। ये चीज़ आ गया आपका। अब यहाँ से इसको गुना करके और नीचे वाले को भी गुना करिए और भागा दीजिए, ठीक है। तो इसको गुना करके आप लोग यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। तो ये चारों को जब गुना करेंगे तो आप लोग गुना करके देख सकते हैं कॉपी में, हम गुना कर लिए हैं। तो इसको इतना लिख सकते हैं, ये है 2 82, फिर आएगा 5, फिर 7 61, इस तरह से आएगा। फिर इसको भी गुना करिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 8 चौक 32, और 32 चौके कितना होता है, तो 32 चौके आपका हो जाएगा गुना करने पे आपको 128, ठीक है, 128, ठीक है। इतना आ गया। अब इससे इसको भागा देंगे तो लगभग क्या आएगा, तो वो भी आप लोग कॉपी में भागा दे के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भागा देने पर आपका आएगा, हम भागा दे लेते हैं छप इधर, ठीक है। तो भागा देने के बाद आपका लगभग आपका आ जाएगा, आपका जो आएगा वो लगभग आएगा इसका 22,076 फिर ये लगभग इस तरह से आएगा आपका, ठीक है। इतना आएगा आपका अमाउंट, ठीक है। तो ये इससे भागा देने पर आपको इतना मिलेगा, ठीक है। क्या है 2 8 2, फिर 5 7 6 1, ठीक है, ठीक है। तो 128 से भागा देने के बाद ये आएगा, ठीक है। ये अमाउंट आ गया। अब CI इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए, यानी A - P कर दीजिए। तो यहाँ पे 22,000
कितना है, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 22,000 76 पॉइंट इतना से घटा दीजिए 20,000 को। ठीक है, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, तो इसको घटाने के बाद कितना आएगा, तो इसको घटाएंगे तो लगभग आपका घटाने के बाद आपको आ जाएगा 2076। ठीक है, पॉइंट लगभग 25। ठीक है, तो इतना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। और आप यहाँ पे क्या है कि अर्धवार्षिक और एक तिमाही वाला जो क्वेश्चन है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।